वल्लभ श्री हरिवंश आधा वल्लभ श्री हरिवंश। ध्यान में जल के लिए चल रही, कभी रास विलास चल रहा है, कभी वर्षा ऋतु, कभी झूलन लीला, विविध प्रकार के महासुख की वृत्ति उसके हृदय में, यही प्रेमामृत समुद्र में डूबना है। हतेस्मिन् हा वृंदावन नव निकुंजेश्वरी कृपाम विधेहि त्याक्रंदन व्यहरण मध्ये पिचमुः त्रिकालम श्री वृंदा विपिन दिशि वृंदानि च नमस्कृतीनां सर्वांगै कुरु च पुरु तत्प्रेम वलितः। वो वृंदावन प्रेमामृत में डूबा हुआ उपासक पुकारता रहता है, हा वृंदावन, हा वृंदावनेश्वरी, हा नव निकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए। बार बार वो ऐसा पुकारता रहता है। जिसकी शरणागति राधा माधव की पक्की, वो 6 उर्मियों पर विजय प्राप्त करने वाला प्रेमामृत समुद्र में डूबा हुआ, कभी परम पावन सरोवर मानसरोवर राधा कुंड आदि की दिव्य लीला, कभी परम पावन यमुना जी की जल क्रीड़ा नौका विहार, कभी परम पावन पुलिन पर रास केली, कभी गिरिराज जी की तलहटी, कभी लता गुल्म औषधि वृक्षों की शोभा, कभी खगमृग पशु पंछियों की शोभा। और ये सब देखकर पुकार उठता है, हा वृंदावनेश्वरी, हा वृंदावन, हा नव निकुंजेश्वरी, मुझ हतभागी दासी पर कृपा कीजिए। भाव बदल गया। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई, जो पोशाक है वर्दी है मनुष्य शरीर की, इसका भाव चला जाए और भाव आ जाए गुरु प्रदत्त, मैं श्री जी की सहचरी हूं, सखी हूं, ऐसा ठसक आ जाए। इस भाव से बिल्कुल लोक व्यवहार का विस्मरण और उच्च क्रंदन करते हुए सीधाम वृंदावन की ओर मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। कहीं भी हो वहीं से वृंदावन की तरफ मुख करके बार बार साष्टांग दंडवत कर रहा है। और अहो क्रंदन उच्चैर्हृत सकल सर्वस्व इवशम लुठन भूमौ नेत्रा गलित जलधारा प्रतिपदम अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सैक क्षितियशः। ऐसा रो रहा है मानो सब कुछ लुट गया हो। कहां है भजन हमारा ऐसा? देखो ना, यहां तो खान पान विश्राम खेलना कूदना मनोरंजन सब अच्छा लगता है, और यहां जिसका भजन सही चल रहा है उसकी दशा क्या है? अहो क्रंदन उच्चैर हृत सकलम सर्वस्व इवसं, ऐसा विकल होकर रो रहा है जैसे कुछ नहीं रह गया, सब लुट गया, सब कुछ अपहरण हो गया। हा स्वामिनी, हा राधा, हा किशोरी। कभी ऐसा रोना आता है? अपने ऊपर विपत्ति आएगी तो जरूर रोना आ जाएगा, लेकिन प्रेम में विकल होकर रोना नहीं आएगा। जैसे जिसका सब कुछ लुट गया हो वो विकल होता है, ऐसे वो विकल होकर लुठन भूमौ, वृंदावन की भूमि में विकल होकर लौट रहा है, या जहां है वहां भूमि में विकल होकर हा राधा, हा किशोरी, हा प्रियाजू, हा लालजू, उच्च स्वर से क्रंदन करता हुआ भूमि पर लुठन, लुंठन भूमौ नेत्रोदगलित जलधारा प्रतिपदम, प्रतिक्षण 1-2 बूंद आंसू नहीं, जलधारा प्रतिपदम, निरंतर अश्रुधारा, ये जीवन है। सातरति सातरति सा लोकांतार्यत, ये पाखंड छल कपट वाला जीवन नहीं। प्रिया प्रीतम के लिए अश्रु प्रवाह करना,
उनको और के लिए बोलने की फुर्सत कहां है। कौन रस बाढ़े जहां बोले बोए भार। ये संसार कैसे जाने, ये तो संसार को ही नहीं जानता, अपने को ही नहीं जानता, फिर प्रेम की तो बात जाने दो। इसलिए सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात, नारायण वा रूप में मगन रहे दिन रात। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहारे निहारे। लुठन भूमो नेत्रोद्गलित जलधारा प्रतिपदम, विकल होकर वृंदावन की भूमि में या जहां है भूमि में लौट रहा है और अश्रुधारा बह रही, हा राधा हा राधा। अजस्र श्री वृंदावन विरह दुख प्रसरतो, निरंतर अश्रु प्रवाह करते हुए संपूर्ण हृदय वृंदावन के विरह में, प्रियालाल के विरह में भर गया है। बोले भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एकाच्छिति यशा। भूमि में, आकाश में, अर्थात समस्त लोकों में ऐसे महापुरुष का बंधन होता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता ईश्वर कोटि के जब ऐसे प्रेमी को देखते हैं तो नमन करते हैं कि धन्य है इसका जीवन। भवेद यह कुत्रापि प्रथयति सा एकाच्छिति यशा। आकाश में, पृथ्वी में सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। ये परम पावन यश सबको निष्पाप करके भगवत भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक पावन कर देता है। अब ये प्रेम कैसे जागृत हो, कैसे हम ऐसे प्रेमी बने जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, वृंदावन की भूमि में लुटता हुआ सुधारा प्रवाहित करता हुआ, हा नौ निकुंजेश्वरी, हा लाडली, अब मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। ऐसी विकलता, ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है, जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर है, यश दोनों का फैलेगा। एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी। मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा तो हम कैसे भगवत प्रेमी बने, तो श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, अब सुनी भजन की रीति, कुछ होई महादृढ़ धीर, को था न पावई जहानीर गंभीर। अब भजन की रीति सुनो। इस रीति को करने के पहले अगर ध्यान हो तो परसों चर्चा हुई थी। श्री ध्रुवदास जी ने कहा कि यद्यपि शरीर क्षीण हो जाता है पर इंद्रियां भोगों की लालसा नहीं छोड़ पाती। बुढ़ापे में भी गंदी बातें मन में सब वैसे ही भरी रहती जैसे जवानी में बनी रहती। यदि बाल्यावस्था से भजन का संस्कार नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होने वाला। दूसरी बात कही थी कि दूसरे की निंदा करने से कुछ तुम्हें मिलता नहीं है, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तीसरी बात कही थी, यदि भक्तों की निंदा करोगे तो सकल सुकृत नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के किए हुए पुण्य तुम्हारे उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब भक्त निंदा करोगे, भक्त अपराध करोगे। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करो जिन कोय, किए सुकृत सब जन्म के छिन में डारत खोए। सब जन्म के छिन में डारत खोए। एक क्षण में भक्त निंदा जैसा कोई महापाप नहीं, वो सब तुम्हारे पुण्यों को नष्ट कर देगा। चौथी बात कही थी, भजन करने वाले को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी से। मत्सर क्रोध भरे रहे अरु सहाय अभिमान, बिन पावक जरिबो करे महामूढ़ अज्ञान। उसका भजन आनंद नहीं दे पाएगा। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जो
अहंकार किसी भी तरह का, धन का, बुद्धि का, जाति का, कोई भी अहंकार करता है, ईर्ष्या करता है, क्रोध में भरकर दूसरों को कठोर वचन बोलता है, ऐसा हृदय से जलता रहता है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं होता, उसका भजन में प्रवेश नहीं हो सकता। अब सुनो कैसे भजन में प्रवेश करे। पहले स्वभाव गंभीर बनाओ। अब सुनि भजन की रीति, कछु होई महादृढ़ धीर, कोऊ थाह न पावई। ना बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे, ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से, सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम, आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, कोऊ थाह न पावई जहां नीर गंभीर। जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्छृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर, चुप, शांत। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, कर्म धर्म अरु लोक कुल तोरे सबकी आस। जिसका जो भाव है वही सिद्ध होता है। गुरु प्रताप से भाव धारण किया जाता है, मनमानी नहीं। जैसे कई लोग प्रश्न करते हैं, हम तो ऐसा ऐसा भाव रखते हैं भगवान प्रति, वो तुम्हारा रखने का भाव था। अब जब गुरु से जुड़े हो तो आचार्य परंपरागत भाव स्वीकार करना चाहिए। नवीन साधक को भाव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पहले साधना में लगना चाहिए। भाव ऊंचाई की बहुत बड़ी बात है, पहले अनर्थ निवृत्ति करो, बुद्धि को पवित्र होने दो, नहीं तो भाव में विचलित हो जाओगे। जाको जैसो भाव है, सब अपने अपने भाव से चल रहे हैं। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु हम स्मरामी। हम श्री गोरे चरणारविंद के भाव वाले उपासक हैं। हमारी ठसक होनी चाहिए हमारे माई श्यामाजू को राज, और हमारे हृदय में बात होनी चाहिए, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, मैं चिदानंद रूप श्री जी की सहचरी हूं। बस ये बात तुम डालो अंदर अपने हृदय में, ये शब्द अपने आप प्रकाशित होगा। जाको जैसो भाव है मन में धरि विश्वास, दृढ़ विश्वास धारण करो कि मैं श्री जी की सखी हूं, मैं प्रियाजू। ये बड़े बड़े दंडकारण्य के ऋषि, श्रुति, मिथिला की बहुत भागवतिक वृत्ति, ये सब आके गोपी हुई हैं। गोपी एक स्थिति है, कोई शरीर नहीं है कि गोपी शब्द से सीधे स्त्री शरीर में आप चले गए। अगर स्त्री गोपी होती तो पूरे ब्रह्मांड की स्त्रियां गोपी हो जाती ना। अगर सहचरी कोई स्त्री होती तो सब ब्रह्मांड की स्त्रियों को भावना करना है क्या, वो तो है ही नहीं। वनिता पुरुष भाव मिट जाए, स्त्री पुरुष भाव मिट जाने पर वो भाव प्राप्त होता है जो सहचरी भाव। एक स्थिति है, जैसे राष्ट्रपति एक पद है, उसमें कोई भी बैठ सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे गोपी पद है, सहचरी पद पावे, ये सहचरी पद है, ये सर्वोपरि सहचरी पद है। इस पद का भाव है हम प्रियाजू की प्रिय सहचरी है।
आगे चलकर पता चलेगा संधिनी, इच्छा शक्ति, वो बाद में परिचय मिलेगा। पहले ये शब्द डालो, ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं, मैं प्रियाजू की सखी हूं। पिछले जन्म में क्या थे कुछ पता नहीं, क्या बन जाए आगे कुछ पता नहीं। अगर भाव दृढ़ कर लिए तो इसी जन्म में किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले, अपनी प्रियाजू के समीप सुकुमार स्वरूप चिदानंदमय भाव से हम प्यारी जू की सेवा में पहुंच जाएंगे। इस मार्ग में चलने पर कर्मकांड से, धर्म मार्ग से, लोक रीति से, कुल रीति से और वेद रीति से, इन सब से राधे राधे कहकर प्रीति रीति से चला जाता है। श्री भगवत रसिक जी कह रहे, मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, वेद रीति, कुल रीति, इन सब को छोड़ दिया प्रीति रीति के लिए। ये प्रीति की उपासना है, ये प्रेम की, प्रेम किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है। प्रीति न काहू की कान विचारे, मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। जब बाढ़ आती तो कोई रोक पाता है क्या? ऐसे ही जब प्रेम की बाढ़ आती तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति सब बह जाती है। एकमात्र प्रेम की अपनी स्वतंत्र रीति होती, प्रीति रीति। प्रीति की रीति तो केवल प्रभु जानते हैं, वही जिसको जना दे। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, रंगीलो श्री लालजू महाराज। इसीलिए आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। जिस पर श्री कृष्ण की अपार कृपा होती, वो राधा चरणारविंद की शरणागति और प्रीति प्राप्त करता है। और इस प्रीति को जो प्राप्त करता है वो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, तीनों का त्यागी, प्रीति रीति का निर्वाह करने वाला रसिक उपासक होता है। मेरी महारानी श्री राधा रानी, जाके बल में सबसों तोरी, लोक वेद कुल कानी। लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति, इनसे परे है ये प्रीति रीति। कैसी है हमारी प्यारी जू? लाल बिहारी जू को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी लाल जू की प्राण जीवन धन है हमारी महारानी जू, जिनके ऊपर पानी वार कर स्वयं पीते हैं। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। वृक्ष छुपा हुआ है, लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना बंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कबीरदास जी ने व्याख्या करके बताई कि जब वो ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय रहता है, जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों के भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती। जैसे पीपल के वृक्ष से फल से वो बीज अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, और नहीं तो इतना महान वृक्ष उसमें छिपा हुआ है कि अगर उसे सुव्यवस्थित किया जाए। जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भव प्रवाह में मलमूत्र के द्वारों में बहने लगता है। कैसे? गर्भाशय में गया तो मलमूत्र के द्वार जहां है वहीं गया, और मूत्र के द्वार से ही तो गया। जीवात्मा का सृजन कैसे हुआ? मूत्र द्वार से ही हुआ, और है कहां? गर्भाशय के आसपास मलाश्रय, मूत्राश्रय। जीव जबते हरिते बिलगान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज मूल रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत में और जगत में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर
जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य। खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो। अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमाणी। मैं प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए। तन त्याग बेर नहीं हुती फेरी पाछे आए, वाही ठोर पौड़ी देखो आम पक्यो मानिए। तोरी ताके टूक किए छोटो एक जंतु मध्य, गयो सो बिलाए बाजी उठो जग जानिए। खोजी जी की बड़ी महिमा प्रकाशित हुई। गुरु भक्त थे। आज तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा, जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा, घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा, भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे, जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब। और खोजी जी से कहा, गुरुजी की सदगति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। बोले, उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा। तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहां गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले, आम के पेड़ के नीचे गए। जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले, यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे भी उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सो ही घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले, हां। दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पैने को घटी क्यों भई। सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही लय दिखाई और कथा तिरसिमयी। बोले, इसके दो भेद हो गए। पहला, जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी, पर दिखाया।
दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है, पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता। बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी फल फल सकता है, इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए, तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां यह बताया गया कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है। और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए कि अगर खोजी जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी तो सिद्धों के परम सिद्ध बना दिया अपने शिष्य को। इसलिए चाहिए कि अपने गुरुदेव की आज्ञा में संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम में निरंतर चित्त को लगाए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।